देखिए, एक वो है कि मांगेंगे 100 रुपए तो हो सकता है ठन्नी मिल जाए, ये भी मेंटालिटी का कि अभी ये फॉरेन सेक्रेटरी इस टाइम पे बांग्लादेश में विजिट कर रही है। वेल दे डोंट नो द पाकिस्तानीज, बट इन एनी केस यूनुस की हालत थोड़ी खराब चल रही है। एग्जाम्पल, इंडिया ने सबसे पहला जो थप्पड़ लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफी मांगे पाकिस्तान। विल पाकिस्तान आस्क बांग्लादेश टू फॉरगिव? वो अभी भी एक बात कह रहे हैं ये फोन के साथ कोई खास बात नहीं बनेगी, ठीक है, तो बर्फ पिघलेगी, मगर जब तक पाकिस्तान माफी नहीं मांगेगा ऑफिशियली फॉर व्हाट हैपेंड इन 1971, उस वक्त तक पाकिस्तान बांग्लादेश के तल्लुक। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। और वो किस चीज के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए। अराउंड 4.56 बिलियन डॉलर की वॉर डैमेजेस हुई हैं, उसकी वो कहते हैं जनाब आप कंपनसेशन करें हमें। अभी भी एक बात कह रहे हैं ये फोन के साथ कोई खास बात नहीं बनेगी, ठीक है, तो बर्फ पिघलेगी, मगर जब तक पाकिस्तान माफी नहीं मांगेगा ऑफिशियली फॉर व्हाट हैपेंड इन 1971, उस वक्त तक पाकिस्तान बांग्लादेश के तल्लुकात ठीक नहीं। पाकिस्तान का कि अभी ये फॉरेन सेक्रेटरी इस टाइम पे बांग्लादेश में विजिट कर रही है। इसी टाइम पे पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश ने एक मांग करी है। उन्होंने बोला है कि साहब जो 1971 के पहले का आपके जो हमारे एसेट्स आपके पास हैं 4.52 बिलियन डॉलर्स के, वो जरा आप वापस कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये बहुत अनोखी है। अनोखी ऐसे है कि अभी बांग्लादेश वाले, कैन यू इमेजिन दिस, लुक एट द मेंटालिटी, बांग्लादेश वाले इसको मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं क्योंकि बोलते हैं कि बांग्लादेश को इसमें बड़ी लेवरेज मिलेगी विद रिगार्ड्स टू नेगोशिएशंस। वेल दे डोंट नो द पाकिस्तान। अगर आपको कंपनसेशन नहीं करते तो फिर हमारे और आपके ताल्लुकात जो हैं उसमें वो नॉर्मलाइजेशन बहुत स्लो आएगी। अब मैं आपको बताऊं, जब से ये ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, अभी पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद यूनुस साहब से आई थिंक D8 में मुलाकात हुई थी और D8 में मुलाकात का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है उसने उनको रिक्वेस्ट की कि वो आए पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस साहब और विजिट करें और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, लेकिन वो नहीं आए अभी तक। वो हर दुनिया और खित्ते के मुल्क में जा रहे हैं, लेकिन वो मोदी साहब से मिल बैठे हैं, वो शी जिनपिंग से मिल बैठे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफी मांगे पाकिस्तान। विल पाकिस्तान आस्क बांग्लादेश टू फॉरगिव अस? बांग्लादेश की जो पिछली हुकूमत थी, जो हसीना वाजिद की, उन्होंने तो ये सिंपल कह दिया था कि पाकिस्तान आर्मी हैज डन वॉर क्राइम्स, और वो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जिसको इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया और बांग्लादेश का वो नैरेटिव बना। लेकिन एक तरफ तो उन्होंने पैसे मांग लिए, मांगेंगे। देखिए, मेंटालिटी एक ही है जिस पे बने थे। इन्होंने सोचा मैं जाऊंगा, ज्वाइंट एक्सरसाइज करूंगा, डीप स्टेट मुझे बांग्लादेश का सेवियर वो करके मुझे पैसा दे देगी। ये तो पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं होगा बांग्लादेश हमसे पैसे मांग लेगा, ठीक है। अब जो है बांग्लादेश को भी क्या है कि डीप स्टेट से पैसे आने बंद हो गए तो किससे मांगे, चलो पाकिस्तान से मांग लेते हैं। तो ये दोस्ती और दुश्मनी और धड़ में दोस्ती और दोस्ती के हाल में दुश्मनी है। $1 बिलियन के लिए IMF के साथ नाक रगड़ाई कर रहा है कब से। वो कहां से $4.52 बिलियन देंगे बांग्लादेश को, बेचारे को। देखिए, एक वो है कि मांगेंगे 100 रुपए तो हो सकता है ठन्नी मिल जाए, ये भी मेंटालिटी है ना। कुछ तो आएगा, मतलब कुछ तो मिलेगा। आज चलो चांद की तमन्ना करते हैं शायद चिराग रोशन हो जाए, तो इस पे बांग्लादेश भी चल रहा है, पाकिस्तान भी चल रहा है। बट इन एनी केस यूनुस की हालत थोड़ी खराब चल रही है। एग्जाम्पल, इंडिया ने सबसे पहला जो थप्पड़ मारा उसको कि भाई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बंद, और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के चक्कर में बांग्लादेश ने बोला हम आपसे यान इंपोर्ट नहीं करेंगे। मत करो भाई, थैंक यू सो मच, हमारी अपनी इंडस्ट्री है, हम चला लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बेस्ट थिंग इज नाउ ट्रांसशिपमेंट के चक्कर में जो इनके वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
जो इनकी गवर्नमेंट है वो तो बोल रही है भैया हमको तो धेले का फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग विल हैपन टू अस, बल्ले बल्ले, एवरीथिंग इज फाइन, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड चाइना जिंदाबाद, हम देख लेंगे। लेकिन उनके इंडस्ट्रियलिस्ट सबकी आंखें खुल रही हैं, बोल रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ है। आप इनके न्यूज़पेपर मीडिया आउटलेट्स में जाके देख लीजिए, कितने ही इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसके अगेंस्ट में काफी हद तक बोला है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, प्लीज रिजॉल्व रिलेशंस विद इंडिया, नहीं तो हम लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे। अभी इन्होंने यान शिपमेंट बंद कर ली है। नाउ बेस्ट थिंग इज, मुझे एक चीज बताओ, दिस इज लाइक कटिंग योर ओन नोज टू स्पाइट योर ओन फेस। भैया किसी और को मारने के चक्कर में अपनी नाक काट लेता हूं मैं, है ना, के अंदर। लेकिन जो वहां पर रेडिकल्स हैं, दे आर नाउ फुल्ली ऑन बोर्ड कि भाई दिस इज द गेम। So this is something that we need to understand and we need to clarify. बट अगर आप ये बड़ी क्लियरली देखिए कि साहब पाकिस्तान से पैसे मांगना, तो आपको मेंटालिटी बड़ी क्लियरली दिखाता है। ये जो मैं कह रहा हूं कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस, ये जो कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस है, ये एक तो ये चीज है। दूसरा जो 1971 के हवाले से, 1971 की अपॉलॉजी के हवाले से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बात हो रही है 1971 में। और दूसरा जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो 1971 के जो एसेट्स हैं, राइटफुल शेयर ऑफ द बांग्लादेश एसेट्स, राइटफुल शेयर, इट मीन्स कि अगर ये 4.5-5 अरब डॉलर के एसेट्स हैं, तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद मुश्किल में जा सकती है। अब देखें, अगर पाकिस्तान से हसीना वाजद तो नहीं है, हसीना वाजद होती तो मुश्किलात और होती। आज अगर मोहम्मद यूनुस के होते हुए हालात खराब होते हैं क्योंकि पाकिस्तान पैसे नहीं देता, तो बांग्लादेश कहेगा जी ठीक है, मतलब अब आप हमारा जो राइटफुल शेयर है वो भी नहीं देते, आप हमारे जो जिसे वो कहते हैं कि वॉर डैमेजेस हैं वो भी नहीं देते, तो फिर हमारे आपके साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं? अभी अफगानिस्तान है उनसे डैमेज मांग ले तो ये चीज तो होनी थी। लेकिन एक बात जो सुंदर एस्टैब्लिश हुई कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की है, प्री इंडिपेंडेंस। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो रहा है, सिंधु देश पाकिस्तान से आजाद हो रहा है। तो ये जो हम क्या चाहे आजादी, वो चीज जो है उन्हीं के घर में चल रही है। दैट्स वन ब्यूटीफुल थिंग। पैसे वैसे तो कुछ मिलने वाले नहीं, हाँ, लेकिन ये एक नया एंगल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आ गया है। इसका मतलब है कहीं मोदी सरकार सफल हो गई है। आप इस चीज को समझिए। फरवरी में हैंड इन हैंड ग्लव्स थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप निकाल रहे थे और ये बात हो रही थी कि ये करेंगे वो करेंगे, वो कहते थे ऐ कर देंगे वह कर देंगे, वो वाली चीज चल रही थी। लेकिन बाय द अप्रैल, अंत अभी मिड अप्रैल चल रहा है, मिड अप्रैल तक ये हो गया कि मेरे पैसे निकालो, तो दोस्ती गई तेल लेने। एक जगह मैंने मैप भी देखा था कि बांग्लादेश की साथ पाकिस्तानी आर्मी के भी कुछ डिप्लॉयमेंट है इंडियन बॉर्डर के ऊपर। तभी अभी जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है उसमें पाकिस्तानी ISI भी कनेक्शन निकल रहा है, बांग्लादेश का कनेक्शन तो होता ही है, नागरिक भी उनके होते हैं, दैट इज नॉर्मल।